खुदा का शुक्र है आगा साहब, उसने हमारी दुआएं सुन ली। खिड़की से आप लोगों को देखा। बहुत खूबसूरत लग रहे थे आप दोनों एक साथ। खुदा नजरे बद से बचाए। बल्कि ऐसा करूंगी कि आप लोगों की नजर मैं खुद ही उतार दूंगी। हाँ, यही ठीक है। आज मैं अपने गांव का रवायती खाना खाना चाहता हूँ निर्मान। खास तौर पे कबाब और भुना हुआ गोश्त और मसाले वाले चावल अच्छे से बनाइएगा। हाँ, कुनाफा बनाना मत भूलिएगा। मुझे और रायमा को बेहद पसंद है कुनाफा। वो आज अपनी डाइट वाइट सब भूल जाएगी। जो कुछ आपने कहा है मैं सब अपने हाथों से बनाऊंगी आगा साहब। हाँ, हमारे गांव जैसे खाने यहाँ कहाँ मिलते हैं। हाँ, तो क्या जान साहब भी रात को खाने पर आएंगे? अल्लाह अल्लाह। आगा साहब, मुझे आपसे एक मशवरा चाहिए था। मेरी छोटी पोती वो है ना किरण, उसके मैदे में काफी दिनों से बहुत दर्द है। जो भी खाती है कै कर देती है। जरा सा भी सुकून नहीं है उसे। बहुत ही लागर हो गई है मेरी पोती। तो मैंने सोचा कि आपसे। क्या आपको डॉक्टर नजर आता हूँ मैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मैं कह रही थी किसी डॉक्टर को दिखा देते हैं उसे। क्या बकवास है, जो चाहे करे। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। आगा साहब उसके लिए जरूर डॉक्टर ढूंढ लाएंगे। हाँ, तो क्या हो गया? सिर्फ पूछा ही है ना, कोई तो होगा उनकी जान पहचान का। क्यों पूछ रही थी आप उनसे? वो होते कौन है जिन्हें आप किरण के बीमार होने का बता रही थी? हाँ, कल डॉक्टर को दिखाने का कहा था ना मैंने, तब क्यों नहीं चली? और आपने भी मना किया। अब ऐसा क्या हो गया कि डॉक्टर की जरूरत पड़ गई? जल्दी करो किरण, कहाँ रह गई? शहनाज मैडम को इतना इंतजार कराना ठीक नहीं। एक बात बताएं, इस वक्त सैलून जाने का क्या मकसद है? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। शहनाज मैडम तो ऐसे ही है। वो अपनी सारी ट्रीटमेंट राजदारी से ही कराती हैं ताकि किसी को पता ना चले। वो अक्सर इसी वक्त जाया करती हैं ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन मेरी बेटी को अपने साथ ले जाने की क्या जरूरत है? उन्हें अकेले जा सकती हैं। ये तुम खुद पूछ लो जाके उनसे। मुझे क्या मालूम, हो सकता है कि उन्हें जरूरत हो किरण की वहाँ, तभी तो साथ ले जा रही है उसे अपने। अगर ये बात है तो मुझे लेके जाएं अपने साथ, और यही अच्छा होगा शायद उनके लिए। मैं ये राज रखूंगी, लेकिन किरण को ले जाने पर बाद में पछताएंगी वो। किरण हर किसी को शहनाज मैडम के बारे में बता देगी। हाँ, तैयार हैं हम। तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि इतनी रात को मैं अपनी बच्ची को अकेला भेज दूंगी? बिल्कुल नहीं। हद हो गई। अब मैं तुमसे बहस तो कर नहीं सकती। शहनाज मैडम को खुद ही जवाब देना। अम्मी रुके, आप इतनी रात गए कहाँ जाएंगी? मैं चली जाती हूँ। नहीं, तुम रुको। तुम्हारी कहाँ बनती है उस औरत से? तुम्हारे साथ कहाँ जाएगी? मैं हूं ना, चली जाऊंगी अपनी पोती के साथ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगा कि ये बच्ची लावारिस है शहनाज साहिबा? ये तो जान की गाड़ी है। क्या आगा साहब ने जान को माफ कर दिया? सारा दिन वो नौरीन मेरी बच्ची से कितना काम लेती है। सारा दिन इधर से उधर भगाती रहती है उसे। मेरी बच्ची कितना थक जाती होगी। तुम्हें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता? हाँ, और मुझे इल्जाम देती हो। इस बात को रहने दे। ये अच्छी तरह जानती हूँ कि वो कितना काम करती है, इसलिए मेरा मुंह ना खुलवाए तो बेहतर अच्छा होगा। बस, एक लफ्ज नहीं कहूंगी। चुप। आगा से किरण का क्यों कह रही थी? उसके बेटे के बारे में कुछ नहीं पूछा? क्यों? वैसे फिक्र तो बहुत होती है आपको। क्यों नहीं होगी? इतना कुछ जो हो चुका है हमारे सामने। अब क्या मतलब है इसका? क्या मैं अपनी बच्ची के लिए परेशान भी नहीं हो सकती? अम्मी आप बात सुने मेरी। अगर हम यहाँ हैं तो सिर्फ आपकी वजह से। जब से हम आए हैं यहाँ पर कोई ना कोई ड्रामा होता रहता है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। और वो सब बर्दाश्त करते करते मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। समझ गई आप? अब अगर कोई खेल खेलने का सोचा आपने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कसम खा कर कहती हूँ, सुन ले। हाँ, अच्छा समझ गई। टेस्ट करवाने के बाद रिपोर्ट कितने दिन तक आ जाएगी? ठीक है, आज रात आ जाएंगे हम।
शुक्र है खुदा का। हाँ तो दादी जान, यकीन नहीं आ रहा था ना आपको? देखे, अब तो आपको तसल्ली हो गई ना? मैंने जो भी कहा सच था सब। हाँ, देख लिया मैंने। क्या कहा था तुमने? एक माँ ही समझ सकती है। देख लिया तुमने? उसने तो एक आंख तक उठाकर नहीं देखा बच्चे को। सच कह रही हूँ, इस औरत से तो डर लगने लगा है मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम? जानती थी, मैं जानती थी कि इस औरत ने जरूर कोई जाल बिछाया होगा। दूर करो इसे। मेरी बच्ची, बिल्कुल ना घबरा, मैं कुछ करती हूँ। दादी माँ। रुक जाओ, तुम कुछ नहीं होगा। पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मुझे फौरन आप लोगों की मदद चाहिए। हद होती है।